कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च को आपका लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर टिंडल प्रभाव। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? ऑप्शन डी अनुमानित समिति। अगला है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर ड्रॉप। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन है अध्यक्ष हटा सकता है। अगला, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो ऑप्शन बी चालुक्य। अगला है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या, यहाँ क्या भरेंगे, प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे यहाँ क्या भरेंगे, कहा जा सकता है? ऑप्शन सी वृद्धि कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद, यहाँ क्या भरेंगे, सामग्री, उत्पाद सामग्री और क्या भरा जाएगा, त्वरण, त्वरण से हटा दिया जाता है। अगला है, अनाज जमा मुख्य रूप से, यहाँ क्या भरेंगे, केसर में लगाए जाते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला, ध्वनि की गुणवत्ता इसके, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन सी फ्रिक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक था ऑप्शन डी गोपाल। अगला, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अगला है, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका राइट आंसर बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो ऑप्शन सी वास्को डिगामा। अगला, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी कोर्ट कहा जाता है। अगला, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति से। अगला, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? ऑप्शन डी शासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को यहाँ क्या भरेंगे, कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन बी मरियप्पन थंगवेले। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन बनता है, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए मूल कोशिका को यहाँ क्या भरेंगे, में विभाजित किया जाता है? तो 2 समान में विभाजित किया जाता है। अगला, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी भरत मुनि। कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी गृह मंत्रालय के
अंतर्गत आता है। अगला है थाल घाट मुंबई और यहाँ क्या भरेंगे को जोड़ता है, तो नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नासिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबद्ध नहीं है? ईरानी कप तो है, रणजी ट्रॉफी ये भी है, देवधर ट्रॉफी ये भी है, लेकिन कलिंग कप संबंधित नहीं है। अगला है पुरुषों में कौन से जीन मौजूद हैं? तो XY। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी, इसके विपरीत। अगला, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 267 के तहत आती है। अगला है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो ऑप्शन डी, अफ्रीका द्वीप। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है? तो ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, बिहार। अगला, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, आवाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवाज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन डी, अटलांटिक। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? ऑप्शन ए, 31.16%। अगला, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन डी, कार्मिक मंत्रालय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? ऑप्शन सी, तराई। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ऑप्शन बी, पेड़। अगला है दुलुक कुनिथा, यहाँ क्या भरेंगे? कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ, तो कब वो स्थापित हुआ? 1993 में। अगला है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, PC महालनोबिस। अगला, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, अल्पसंख्यक प्रभुत्व। अगला, भारत सरकार, यहाँ क्या भरेंगे? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यहाँ क्या भरेंगे? में शुरू की गई थी, तो वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। अगला है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो ईसा पूर्व 326। अगला, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो संवैधानिक उपायों का अधिकार। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी, तो कब मिली थी? 1988। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बाष्पीकरण कहा जाता है। अगला, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू।
अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया? तो ऑप्शन ए बिमल शाह ने किया था। नेक्स्ट है, भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो इसका बनेगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। अगला है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? तो ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम। अगला, भारत की संसद में शामिल है? तो ऑप्शन डी लोकसभा शामिल है, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी वर्ष 1966 में की गई थी। अगला, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून यहाँ क्या बनेंगे के बारे में है? तो वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। अगला है, एन बेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी बैंक दर कहा जाता है, बैंक रेट कहा जाता है। अगला, देवी का टीका किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। अगला है, पालकी जलडमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो ऑप्शन डी श्री नारायण अग्रवाल। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन ए 74%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल अथवा खेल प्रकार लिबेरियो शब्द से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी वॉलीबॉल। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ क्या भरेंगे वर्ष में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो वर्ष 1905 में हुआ था। अगला है, परमाणु संरचना की संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नील्स बोहर। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल या आरईआर सतह से जुड़ा है? तो राइबोसोम। इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। किसने चालू किया था? सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी जापान। अगला है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल की। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किस में दिया गया है? ऑप्शन सी जातक कथा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ भरेंगे, बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 22। अगला, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन बी ताशकंद। क्या है? ताशकंद। अगला यहाँ क्या भरेंगे, बारबी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। अगला, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था?
ऑप्शन सी लॉफिंग बुद्धा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के, यहाँ क्या बनेंगे, 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगला है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी दामोदर नदी। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? मस्तिष्क से। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो चार्टर अधिनियम 1813। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड्स खलीता। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अगला, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सुलेख। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो ऑप्शन है 2। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? ऑप्शन डी खो खो। अगला है आपका क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ क्या बनेंगे कि अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो 6 महीने। अगला, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना अथवा प्रशासित निर्देशित किया गया है, तो संसद। तो आप आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।